ब्रेकिंग न्यूज आपको देते चले। अदालती कार्रवाई के हवाले से पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत का ये मामला है। ख्वाजा बरादरान एहतसाब अदालत में पेश, जबकि एहतसाब अदालत में ख्वाजा साद रफीक का फाजिल जज से मुकालमा भी हुआ। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत ख्वाजा बरादरान एहतसाब अदालत में पेश हो गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। मुनीर बाजवा हमारे साथ मौजूद है। मुनीर बाजवा, बताइएगा इस समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में ख्वाजा बरादरान को जुडिशल रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश कर दिया गया है। जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, जिस पर फाजिल जज ने कहा कि बताइए क्या कहना है। तो ख्वाजा साद रफीक ने बताया कि गुज़श्ता रात मेरी बैरक में आग लग गई थी, जिसकी वजह से मैं जख्मी हो गया हूँ। उन्होंने ये भी अदालत को बताया कि मेरा सर लोहे के राड से लगा था, जिसकी वजह से कुछ देर तक मुझे नजर नहीं आया। और ख्वाजा साद रफीक ने पुलिस हुकाम की जानब से ये भी शिकायत की कि उन्हें रोजाना की बुनियाद पर कौमी असम्बली के इजलास 8 घंटे का सफर करने के बाद उन्हें दोबारा वापस लाहौर की जेल में लाकर कैद किया जाता है। उन्होंने ये इस्तदा की कि इन्हें वहीं पे कौमी असम्बली के जो चैम्बर्स हैं वहाँ पर इनकी कमरा को सब जेल करार दिया जाए। और उन्होंने ये भी अदालत को बताया कि हुकूमत से भी इस्तदा कर रखी है, लिहाजा आज भी उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में जाना है, लिहाजा उन्हें आज कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए जाने की इजाज़त दे दी जाए। जिस पर अदालत ने ख्वाजा साद रफीक को कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की इजाज़त दे दी है। जबकि ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ कैसर अमीन भट्ट जो कि वादा महतूबा है, उनका बयान भी आज अदालत में ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ दिए गए बयान जो है वो 4 तफात पर मुश्तमिल है। और अदालत ने आइंदा समाअत पर कैसर अमीन भट्ट की बीमारी का जवाब जो है वो अदालत ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीर बाजवा, आप समाअत का अहवाल बता रहे हैं।